ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विजन क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है, हमारा 11th क्लास का चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, जिसका नेम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंडियन एएस। इसका पार्ट 5 आज स्टार्ट करते हैं और आज इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 11th क्लास का ऑब्जेक्टिव ऑफ IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, IFRS इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, IASC इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी एंड SIC स्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी, डिफरेंस बिटवीन IFRS एंड गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मीनिंग ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये सारी इस चैप्टर में थोड़ी चीज़ें हैं, थ्योरिकल चैप्टर है कम्प्लीटली, तो थोड़ा इसको डिस्कस करके आज कंप्लीट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, जिसकी फुल फॉर्म है IAS, जिसके शॉर्ट फॉर्म है IASC यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, वॉज सेटअप इन 1973। IASC जो सेटअप हुई थी वो 1973 में हुई थी, वॉज रिप्लेस बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। यानी कि पहले इसका नाम IASC था, यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी था। उसके बाद इसका नेम रिप्लेस करके कर दिया गया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, IASB। पहले इसका नाम था IASC इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, उसके बाद इसका नेम रिप्लेस करके करा गया IASB यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, IASB। इन द ईयर 2001 विच वाज इशूज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, IFRS की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। IASB इनिशियली अडॉप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स issued by IASC International Accounting Standard Committee to be replaced by IFRS. The object behind setting up the IASC and later IASB were to develop accounting standards that would be acceptable worldwide to produce and present financial information based on similar accounting standard. Thus, it is the process to improve financial reporting worldwide. इसका मेन अगर मैं एम देखूं तो इंटरनेशनल लेवल पर अकाउंटिंग सिस्टम में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रेजेंटेशन करने में और प्रिपेयर करने में एक यूनिफॉर्मिटी, एक सिमिलरिटी लाना था। इसका मेन एम ये था। ऑब्जेक्टिव ऑफ IASB अगर मैं देखूं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के ऑब्जेक्टिव देखूं तो देयर आर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ IASB: टू डेवलप इन द पब्लिक इंटरेस्ट ए सिंगल सेट ऑफ हाई क्वालिटी, अंडरस्टैंडेबल एंड एनफोर्सेबल ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड that requires high quality, transparent and comparable information in financial statement. And second was to promote the use and rigorous application of these standard. अगर मैं ऑब्जेक्टिव ऑफ IASB देखूं तो IASB का तो मेन ऑब्जेक्ट था, वो ये था कि पब्लिक के इंटरेस्ट में एक सिंगल सेट, एक रूल्स एंड रेगुलेशन के रिगार्डिंग सिंगल सेट जो हाई क्वालिटी, अंडरस्टैंडेबल एंड एनफोर्सेबल हो, ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वर्ल्ड लेवल पर स्टैंडर्ड बनाने का, दैट रिक्वायर्स हाई क्वालिटी, ट्रांसपेरेंट एंड कंपेरेबल इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? टू प्रमोट द यूज एंड रिगोरस एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टैंडर्ड, टू प्रमोट द यूज एंड रिगोरस एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टैंडर्ड, these standards are mandatory to follow. एंड अगर मैं मीनिंग ऑफ IFRS की बात करूं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड की मीनिंग की बात करूं तो IFRS आर ए सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप्ड बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, IASB. द स्टैंडर्ड्स इशूड बाय IASB आर बेस्ड ऑन साउंड एंड क्लियरली स्टेटेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। देयरफॉर IFRS are referred to as principle based accounting standard. These standards are often referred to as rule based accounting standard. अगर मैं IFRS की बात करूं तो IFRS बेसिकली क्या है? वो है सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है।
IFRS आर ए सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप्ड है, जिसे बनाया गया था IASB ने, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने। द स्टैंडर्ड इशूड बाय IASB ने जो भी स्टैंडर्ड इशूड करे वो बेस्ड हैं साउंड एंड क्लियरली स्टेटेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। देयरफॉर IFRS आर रेफर्ड टू एज प्रिंसिपल्स बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये। IFRS जो है वो IFRS are referred to as principle-based accounting standard. These standards are often referred to as rule-based accounting standard. Accounting standard issued by the ICI and SIC यानी Standing Interpretation Committee IASC had issued 41 accounting standards known as the International Accounting Statement, out of which 12 IAS have been suppressed and a large number of them have been revised. Standing Interpretation Committee SIC was the interpretive body of the IASC. The interpretation of IAS issued by the SIC are described by SIC 1 and SIC 2 etc. IASB यानी International Accounting Board has developed all outstanding IAS and SIC issued by the IASC as its own standards. New standards issued by IASB are known as IFRS. When referring collectively to IFRS, that terms include IAS, SIC, IFRS and IFRIC. IFRIC मतलब IFRIC interpretation, new international issued by the International Financial Reporting Interpretation Committee IFRIC। यानी कि कलेक्टिवली अगर मैं IFRS को देखूं तो इसमें ये इंक्लूड करता IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, SIC की मतलब स्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी को, IFRS आपको पता ही है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, एंड IFRIC इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी। अब अगर मैं डिफरेंस देखूं IFRS और गैप और AS के बीच, तो द मेन डिफरेंसेस बिटवीन IFRS एंड गैप और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS आर एज फॉलोज। IFRS आर प्रिंसिपल बेस्ड, IFRS जो है प्रिंसिपल बेस्ड है, जबकि गैप और AS जो है वो रूल बेस्ड है। IFRS प्रिंसिपल बेस्ड है और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो रूल बेस्ड है। IFRS are based on fair value concept, IFRS fair value concept पे बेस्ड है, जबकि गैप और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अगर मैं इंडिया एंड IFRS देखूं, इंडिया हैड टू ऑप्शन, ईदर टू अडॉप्ट IFRS as they are the Indian accounting standard. In line with IFRS, it decided to converge its existing accounting standard with IFRS. The converged accounting standard titled Indian AS have been issued and notified. अब मैं अगर मीनिंग ऑफ इंडियन AS देखूं तो इंडियन AS आर ए सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड notified under the Companies Act 2013 that converge with International Financial Accounting Standard IFRS. Indian AS are based on sound and clearly stated principles, and therefore Indian AS are said to be principle based accounting standard. एप्लीकेशन ऑफ इंडियन AS देखूं तो इंडियन AS की जो एप्लीकेबिलिटी है वो है इंडियन AS अप्लाइज टू फॉलोइंग कंपनीज दैट आर लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज, जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, एंड सेकेंडली वो कंपनीज हैविंग नेटवर्थ ऑफ 250 करोड़ और मोर। तो इस चैप्टर में इतना ही था। चैप्टर नंबर 3 में 11th क्लास में थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन AS, जिसमें मैंने आपको ऑब्जेक्ट ऑफ IAS भी बताया, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, IFRS का मीनिंग, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड का मीनिंग क्या है, फिर डिफरेंस क्या है IFRS एंड गैप में, फिर इंडिया एंड IFRS क्या है, इंडियन AS क्या है और इंडियन AS की एप्लीकेबिलिटी क्या है। अब हम कल की नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हमारे अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के 2 तरीके हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। फिर उसके बाद कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है 1 और 2 क्लास में से कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में
इतना कुछ नहीं है चैप्टर नंबर 4 में। उसके बाद हमारे न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशंस से, जर्नल है, लेजर है, फिर कैश बुक है, सब्सिडरी बुक्स हैं, और उसके बाद हमारा डेप्रिसिएशन है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं विदाउट एडजस्टमेंट, विद एडजस्टमेंट, और सिंगल एंट्री सिस्टम है। इस तरह से ये स्टेप्स, ये चैप्टर्स हम 11th क्लास के अकाउंट्स के स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे। सो आज की क्लास को मैं यहीं कंप्लीट करता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है इन चीज़ों को समझने के में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट को मैं इमीडिएट रिप्लाई करूंगा, और कमेंट तो आप मुझे ज़रूर करिए ताकि मुझे पता चले आपको जो मैंने पढ़ाया है वो आपने पढ़ा है या नहीं है। तो अपने इस चैनल को, अकाउंटेंसी विजन क्लासेस को, जो आपके लिए, आपकी सपोर्ट के लिए, आपकी हेल्प के लिए बनाया गया है, उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। हैव ए गुड डे, गुड लक।